चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की। तो आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 11वां दिन है। कीव के आसपास के शहरों पर रूस की गोलाबारी लगातार जारी है। चर्निहिव में गोलाबारी जारी है, कई इमारतों में आग लगी है। खार्किव में फिर गोलाबारी हुई है, कई इमारतें ऐसी हैं जिनमें आग लगी है। तो वहीं यूक्रेन में गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क ठप हो गया है। अब यूक्रेन में गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क ठप हुआ है। तस्वीरें भी जरा देखिए, किस तरीके से तबाही की तस्वीरें हैं जो बता रही है कि स्थिति कितनी खराब हो चुकी है यूक्रेन की। रूस ने यूक्रेन सेना के सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया है। रूस ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर सकता है रूस। इरपिन पर आज ही कब्जा कर सकती है रूसी सेना। तो एक और बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने, और आपको बता दें कि यूक्रेन ने वो तमाम तबाही के मंजर देखे हैं इस दौर के दौरान। इस युद्ध के 11वें दिन भी अब ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन सेना के सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। रूस ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर सकता है रूस। तो वहीं इरपिन पर आज ही कब्जा कर सकती है रूसी सेना। तो वहीं कीव ने परमाणु हथियार से जुड़े कागजात नष्ट किए हैं। तीसरे परमाणु ऊर्जा केंद्र पर कब्जे की तैयारी में है रूस। पनबिजली ऊर्जा केंद्र पर भी कब्जे की तैयारी में है रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन को धमकी, कहा यूक्रेन नहीं सुधरा तो खत्म हो जाएगा वजूद। तो बड़ी धमकी भी दी गई है। अब ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि कल तीसरे दौर की बातचीत होगी। अब ऐसे में देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जब तीसरे दौर की बातचीत होगी तो उस दौरान क्या क्या अहम बातचीत होती है। क्या युद्ध विराम की स्थिति तक पहुंच पाएगा, क्योंकि लगातार बातचीत तो कई बार की गई और बातचीत के जरिए कहा भी गया कि अब युद्ध समाप्त हो, ये सबका फोकस भी है, टारगेट भी है। तो अब ऐसे में आगे क्या होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे तबाही की तस्वीरें हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का 11वां दिन है और ऐसे में लगातार ताबड़तोड़ हमले रूस की ओर से यूक्रेन में किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी कोशिश और कवायद यही है कि वो तमाम जगहें जो रूस की ओर से तबाह की जाए, जिनके जरिए यूक्रेनी सेना को ताकत मिलती है। चाहे बात कर लें हम लोग पावर प्लांट्स की, या फिर वो स्थान जहां से सेना को हथियार मिल रहे हैं, या तमाम वो जगह जो बड़ी शक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। अब ऐसे में तस्वीरें जरा देखिए। हालांकि रूस की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में हमला नहीं किया जाएगा, वहां पर धमाके नहीं होंगे, पर ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर हर जगह नजर आ रहा है। बमबारी के बाद इस तरीके के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। एक खूबसूरत शहर खंडर बन चुका है। अब ये एरियल व्यू आप देखिए, हवाई शॉट ये आपको दिखा रहे कि ये खूबसूरत शहर किस तरीके से खंडर में तब्दील हुआ है। हर जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। खंडर में तब्दील ये डोनबास शहर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये खूबसूरत बिल्डिंगें अब मलबे में तब्दील हो गई है। जगह जगह तबाही के निशान। जो एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, अब वहां पर बमबारी के बाद कैसी स्थिति है जरा देखिए कि खौफनाक मंजर इस वक्त फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये बिल्डिंग जो पहले हमले से बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और आज इसकी स्थिति देखिए, पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह मलबा ही नजर आ रहा है। विध्वंसकारी ये तस्वीरें हैं। अभी एक और तस्वीर आप जरा देखिए, रूसी फाइटर को मार गिराने का दावा किया गया है यूक्रेन की ओर से, और उसी की तस्वीर है। तो रूसी फाइटर को मार गिराने का दावा, और उसके साथ ही ये शोर भी आप सुन पा रहे होंगे जो यूक्रेन की ओर से नजर आ रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि मतलब जिस तरीके से यहाँ पर ये हमला हुआ है तो रूसी फाइटर को मार गिराया है यूक्रेन ने। रेड मार्क के अंदर आपको रूसी फाइटर नजर आएगा, ये विशेष विमान। और उसके बाद ये कुछ और तस्वीरें, इरपिन शहर की तस्वीर है जहां पर भारी तबाही देखी जा रही है। तस्वीर जरा देखिए, पूरा शहर किस तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि युद्ध विराम की स्थिति तक पहुंचे ताकि ये और तस्वीरें ऐसी सामने ना आए। पर ये तस्वीर ज़रा देखिए जिसको देखकर हर कोई खौफजदा हो रहा है। जो लोग इस शहर में रह रहे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी।
ये एक और खौफनाक तस्वीर जो तबाही के मंजर को बयां करते हुए नजर आ रही है। कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर हमले सबसे ज्यादा हुए, क्योंकि सबसे पहले कोशिश और कवायद रूस की यही कि कीव पर कब्जा किया जाए और उसके बाद खार्किव पर हमले हुए। अब ये तस्वीर आप जरा देखिए, ये किस तरीके से एक खूबसूरत बिल्डिंग आज खंडर में तब्दील हो गई है। आग की लपटें यहां से उठते हुए नजर आई, धुआं उठते हुए नजर आया और उसके बाद ये तस्वीर जरा देखिए, जो गाड़ियां यहां पर रास्ते में थी वो किस तरीके से जलकर तबाह हुई है और ये बिल्डिंग जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। तबाही का ये मंजर। और ये कुछ और तस्वीरें रूसी फौज की तस्वीरें हैं जो कीव में घुसी हुई है। कीव में लगातार रूसी फौज की ओर से हमले किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबारी का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। अब ये तस्वीर रूसी फौज की ओर से कीव में घुसपैठ की तस्वीरें हैं। अब किस तरीके से स्थिति यहां पर बनी हुई है जरा ये भी समझिए, क्योंकि 11वां दिन हो चुका है। अभी तक लगातार तमाम संगठनों की ओर से कहा तो जा रहा है गलती इसकी है, ये नहीं होना था, ये होना चाहिए था, पर बातचीत तक कोई नहीं आया है कि किस तरीके से ये युद्ध विराम स्थिति में जाए। प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं हालांकि, पर जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में सामंजस्य बिठाया जाए, क्योंकि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, किसी भी दौर में अच्छा नहीं होता। उसका मकसद चाहे कुछ भी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रस्त आमजन है वहां की, जो इस वक्त वहां रह रही है, वहां फंसी हुई है। अब ऐसे में सोचिए कि कितने साल पीछे ये पूरा यूक्रेन चला जाएगा इस युद्ध के बाद। यूक्रेन ने Su-25 विमान को गिराया, उसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक और से हमला किया जाता है तो दूसरी ओर से भी हमला होता है। ऐसे में तमाम वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो बता रही है कि तबाही का मंजर पूरे यूक्रेन में किस कदर देखने को मिल रहा है। हर जगह विध्वंसकारी तस्वीरें नजर आ रही है। एक और से हमले किए जाते हैं तो दूसरी ओर से भी जवाबी हमला किया जाता है। उसके बाद इस तरीके की खौफनाक तस्वीरें सामने आती है और इसी की वजह से सबसे ज्यादा खौफजदा है यूक्रेन की जनता। अब ये एक और तस्वीर आप जरा देखिए, पूरी तरीके से क्रैश हुआ हुआ ये पूरा विमान नजर आ रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें सामने आई है जरा देखिए, जगह जगह तबाही की तस्वीरें हैं। आग की लपटें, धुआं और उसके साथ तबाह होता यूक्रेन नजर आ रहा है। हालांकि भारत सरकार की ओर से प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जितने भी भारतीय हैं उनको जल्द से जल्द ऑपरेशन गंगा के तहत सकुशल सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकाला जाए, उनकी वतन वापसी हो। और यही वजह है कि जब अपने वापस लौट रहे हैं तो मान के चलिए कि सिर्फ वो व्यक्ति ही वापस नहीं लौट रहा है, परिवार का वो सदस्य ही नहीं लौट रहा है, बल्कि परिवार की खुशियां भी साथ में लौट रही है।